बात होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तो सबके लिए होनी चाहिए हाँ, ना, चाहे कोई भी हो। एसिड अटैक में मेरे पास ऐसे कई केसेस हैं जहां पे एसिड अटैक में लड़के मर भी गए, लेकिन छपाक बनेगी सिर्फ लड़कियों के ऊपर। तो ये पूरे समाज को बदलना पड़ेगा। आपके पास बरखा जी ऐसे कॉल आते हैं कि आपको लगता है कि केस हुआ है, फिर आपने फाइंड आउट किया हो कि ये तो गलत आपको बताया गया है, ऐसे कई केसेस हुए हैं आपके साथ? हाँ। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारी टीम जो है, जो इमोशनल सपोर्ट का देने का काम करती है, फिर हम लीगल एडवाइस देते हैं, और हम गलत और सही की परिभाषा को अगर देखने बैठ जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें जो तथ्य बताए जाते हैं उसके बाद हम उनसे वाइफ का भी नंबर मांगते हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी मिलने की कोशिश करते हैं, पूरी चीज को एनालाइज करके फिर हम जो अपनी लीगल एड है या जितना भी उनको समझाना बुझाना, क्योंकि मरने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। अच्छा। हमें सबसे पहले तो उन्हें इमोशनल स्ट्रेंथ देना है कि भाई मरो मत, सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन। राइट। मेरे को यही दिक्कत है लड़कों से कि मर क्यों रहे हो भाई, लड़ते क्यों नहीं हो? मेरे को सर्वजीत जैसे लड़के चाहिए जो लड़े, फाइट बैक करें, मरो नहीं। लेकिन होता क्या, बंद कमरे में ना ये इतना ज्यादा जब माता पिता के ऊपर आती है ना बात, तो टूट जाते हैं लड़के। हम बदलाव की बात कर रहे हैं, आपने इतने सारे केसेस बताए, आपको नहीं लगता है कि केवल हम कानून और सरकार से उम्मीद करते हैं, बदलाव घर में क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, उसके लिए कुछ इनिशिएटिव। देखिए, बदलाव घर में, समाज में, सब जगह होना चाहिए, परवरिश में हर जगह होना चाहिए। लेकिन सरकार को अब सोचना चाहिए, हाई टाइम हो गया है। ये आंकड़े बहुत भयावह हैं। मैंने जो आपको एनसीआरबी के 1 लाख से भी ज्यादा पुरुष मर रहे हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर एक महिला मरती है तो 3 से 4 पुरुष मर रहे हैं, और इनको शौक नहीं है मरने का। हाँ, किसी को भी नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। किसी को भी शौक नहीं है मरने का। लेकिन ये फर्जी केसेस, वर्क प्लेस हैरेसमेंट केसेस, इसके ऊपर तो मैंने मूवी बनाई है, आप लोग देख सकते हैं, उसके बारे में भी जिक्र करूंगी बाद में। अभी आपको बता दूं कि किसी को भी मरने का शौक नहीं है। तो ये बदलाव सब तरफ आना चाहिए। कानून मंत्री को सोचना चाहिए, कानून जो बनाते हैं, जो संसद है, वहां इस विषय के बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही एक रवि किशन जी ने, किरण रिजिजू जी ने, रूडी जी ने बहुत बार इस बात को उठाया और ये भी कहा है कि जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। जो वेडलॉक से बच्चे आते हैं, देखिए डिवोर्स तो हस्बैंड वाइफ का होता है ना, बच्चों का थोड़ी ना होता है। बच्चों का थोड़ा होता है, वो स्ट्रगल करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। और ऐसे बच्चे जो सिर्फ, देखिए इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, माँ को मिलते हैं बच्चे, कस्टडी माँ को ही मिलती है, बहुत कम केसेस में पिता को मिलती है। ये विजिटेशन राइट्स भी बहुत मुश्किल है। तो ये फादरलेस सोसाइटी तो हमने ऑलरेडी क्रिएट बना दी है। लेकिन जहां पर भी बच्चे, अगर वो सिर्फ माँ के पास रहेंगे तो माँ काम करेगी कि संस्कार देगी कि उन बच्चों की जो छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरे करेगी। तो कभी भी एक माँ बच्चे का, जो सिंगल मदर्स बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत कूल है, मैं मान रही हूँ, लेकिन तस्वीर कुछ और है। तो दोनों का प्यार चाहिए। और जो हमने बड़े बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल दिया, वो भी बहुत प्ले कर रहा है। लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों को मत परेशान करिए। और सीनियर सिटीजन्स जो हमारे देश की धरोहर है, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। उन्हें खाना नहीं दिया जाता है, उन्हें दवाइयां नहीं दी जाती, और अगर वो मांगते हैं तो उन्हें कहा जाता है, चुप बुड्ढे, तेरे ऊपर ना रेप केस डालूंगी, तेरे लड़के को ना जेल में बंद करवाऊंगी। क्या टॉर्चर है! तो वो सुन सुन के ना, आपको क्या लगता है एक दिन में मर जाता है? वो रोज सुनता रहता है, बहुत इकट्ठा करता है, बहुत इकट्ठा हो जाता है। फिर एक दिन वो जो फिर निर्णय ले लेता है, या तो 14वीं मंजिल से कूद जाओ, मेट्रो में कूद जाओ, रेलगाड़ी के आगे कूद जाओ। तरीके तो बहुत हैं। वो फांसी लगाओ, सबसे पहले फांसी लगाओ। इतनी फांसियां मैंने देख ली है, इतने मैंने लेटर्स पढ़ लिए फांसियों के, कि अब मेरे को वाकई रोना आता है कि मैं कुछ कर नहीं पाई। बरखा जी, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा केस आया हो जिसमें आप बहुत बेचैन हो गई हूँ, हिल गई? हर केस जो मैंने आपसे सुना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा गहराई में घुसा जाएगा तो सिर्फ तकलीफ है, और अपने घर के पुरुषों की तरफ एक करुणा और दया है कि क्यों नहीं सुनते हैं हम लोग, है ना? कोई ऐसा केस जिसने आपको हिला दिया? मुझे विष्णु तिवारी वाले केस ने हिला दिया। क्योंकि विष्णु भाई जब आए थे तो उन्होंने जब अपने हाथ दिखाए, अपनी पीड़ा दिखाई, जब वो रो रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि चलो भगवान ने इनकी सुन ली, 20 साल बाद ही सही एक्विटल हो गया इनका, तो अब शायद इनकी जिंदगी बेहतर हो जाए। लेकिन अभी भी वो कभी कभी फोन करते हैं और
बोलते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, हम उनकी कॉम्पनसेशन की लड़ाई में कुछ भी नहीं कर पाए, अभी भी लड़ रहे हैं कि उन्हें कॉम्पनसेशन मिले। लेकिन फिर वही मेरा कहना है कि अगर हम कॉम्पनसेशन की लड़ाई में उनको कुछ चंद पैसे दिलवा भी पाए तो 20 साल तो 20 साल उनकी तो ना लौटा जिंदगी दो। थोड़ी ना वापस आ सकती है। वो बहुत ही ऐसा केस था जिसके लिए मैं आज भी सोचती हूँ कि कैसे किस तरीके से उनकी जो बाकी की जिंदगी है उसे बदल दिया जाए, और मैं कर रही हूँ पूरा प्रयास कि उनकी बाकी की जिंदगी को बदल दूं। अच्छा, एक छोटा सा एक आपको बताना चाहूंगी, एक बहुत ही वायरल हुआ था निकी मर्डर, उसके बस फैक्ट्स बताना चाहूंगी। निकी का जो हुआ था केस कि जला दिया गया, उसको जला दिया गया। हाँ, अरे अभी तक चल रहा है मामला। अभी तक चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो दहेज हत्या हो गई है, दहेज हत्या हो गई है। तो मैं आपको दहेज हत्या का थोड़ा सा बता दूं कि निकी की बहन कंचन मास्टरमाइंड थी, हमने डे 1 पे कहा था। अच्छा, मैंने डे 1 पे कहा था, और मैं सिरसा विलेज अपनी पूरी टीम के साथ गई थी, जहां पर हमने 2-2.5 लोगों के इंटरव्यूज भी किए थे। मेरे यूट्यूब पर डला, आप वो भी देख सकते हैं। सबका तो नहीं डाल पाए, हम जितने का डाल पाए। तो वहां पर जितने लोगों से हमने बात करी थी, सबने कहा था कि बहुत ही परिवार जो है बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है, बहुत सज्जन लोग हैं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, परिवार बहुत अच्छा है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको क्या दिखाया गया था, दुनिया को क्या दिखाया गया था कि निकी को जला दिया उसके हस्बैंड ने, ठीक है, यही दिखाया गया था, और ये दहेज हत्या है। लेकिन निकी का हस्बैंड, निकी की माता, मतलब सास, ससुर, हस्बैंड और जेठ, ये चारों लोग मौजूद नहीं थे घर में जब ये कांड हुआ था। तब ये चारों लोग मौजूद नहीं थे, सिर्फ कंचन थी घर में। ब्यूटी पार्लर चलाते थे, एसीटोन था घर में, एसीटोन से रील बनाई जा रही थी या कुछ और किया जा रहा था जिससे वो जल गई। और उसने अपनी आखिरी वीडियो में यही बोला, जो कंचन ने वायरल करी थी, कट 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 करके ये वायरल करते हैं छोटे छोटे, जिससे कि सेंसेशनलाइज किया जाए पूरी चीज को। उसमें ये था, निकी ये बोल रही थी, इस बार बचा ले बहन, इस बार बचा ले। तो दैट मीन्स सम प्रैंक डन इन अ रॉन्ग वे, दैट मीन्स दैट। अब सारा कुछ हो गया। अब जब कोर्ट में बयान हो रहे हैं तो कंचन हॉस्टाइल हो गई है, और अब कंचन ने ये बात कोर्ट के सामने कबूल करी है कि कोई भी परिवार का वहां पे मौजूद नहीं था, न सास, न ससुर, ना जेठ, और ना ही लड़का। खैर 6-8 महीने वो लोग सब लोग जेल में रहे, लड़का अभी भी जेल में है, निकी का हस्बैंड अभी भी जेल में है। तो जब उसने जलाया ही नहीं तो वो जेल में क्यों है? अरेस्टिंग तो कंचन की होनी चाहिए, जबकि बयान आ चुका है। और एक बहन इतनी निर्दयी हो सकती है? ये लोग तो उसे हॉस्पिटल लेके गए थे, ये हॉस्पिटल तक नहीं गई थी। मैंने शुरू में कहा था, डे 1 पे कहा था कि मास्टरमाइंड कोई और है, और वो है कंचन। मैंने ये बहुत पहले बोला था, क्योंकि दिख रही थी चीजें। हम बहुत चीजों का जायजा करते हैं, जगह पे जाते हैं, मिलते हैं लोगों से। पुलिस में मैं एसएचओ साहब से मिली थी। मैंने एसएचओ साहब को बोला कि सर, जब आपको तो पता था कि ये लड़की, जो लड़का घर पे नहीं है, तो इसने कैसे जला दिया, तो आपने गोली क्यों मारी? एसएचओ साहब ने मुझे ये बताया कि गोली तो मारनी पड़ी, इतना प्रेशर डाल देते हैं ये लोग, गोली मारनी पड़ी। जानबूझ के 500-600 लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया और उसको मारने लगे थे। यहां तक कि पुलिस स्टेशन लाने के बाद उसे मारने लगे थे, क्योंकि इतना सेंसेशनलाइज कर देते हैं न्यूज को, इस ऐसी न्यूज को। तो मैं जो चाहूंगी, एक और बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि कहीं पे भी कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले इतना मीडिया ट्रायल ना हो, और जब ऐसा होता है तो कई जिंदगियां तबाह होती है। आज उस माँ और पिता से पूछे जो जेल में रह गया है बिना गुनाह के, वो तो थे ही नहीं वहां पे। अब मुझे ऐसे आपको बहुत सारे, ये तो क्योंकि सारी दुनिया जानती है इन केसेस, ऐसे केसेस हैं जो वहां पे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स हैं, डिवोर्स भी हो गया उनका, डिवोर्स हो गया, उसके बाद पत्नी धमकी दे रही है कि तेरे को जेल में करवाएंगे, और जेल भी करवा रही है आफ्टर डिवोर्स। और लड़के को फ्राइडे नाइट को जेल करवाते हैं, पुलिस भेजते हैं, ताकि जिससे कि सैटरडे, संडे, मंडे कोई वकील ना मिले, कुछ ना हो, वो खूब परेशान हो और घुटने टेक दे। घुटने किस पे टेक दे? वही करोड़ों रुपए जो की मांग होती है, जिसकी लड़ाई होती है, जिसकी हर लड़ाई पैसे की है। दिल्ली का आपको रेट बता दूं, 3 करोड़ 2.5-3 करोड़ चल रहा है दिल्ली का रेट। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, 6 का पैकेज डाल, वकील कहता है 6 का पैकेज डाल। मतलब ये सच बात है? ये सच बातें हैं। 6 का पैकेज डाल, 498 है, क्रूअल्टी,
हस्बैंड के ऊपर अननेचुरल सेक्स, पिता के ऊपर रेप, जेठ के ऊपर रेप, सिस्टर के हस्बैंड के ऊपर रेप, ये सब डाल, 6 का पैकेट डाल, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारे केसेस डाल, खूब सारे डाल। वो कहती है कि नहीं मैं तो, ये तो नहीं हुआ, पैसे चाहिए ना, केस को मजबूत बनाना है, हाँ पैसे चाहिए, केस को मजबूत बनाना है, इसको सबक सिखा, वो कहती है हाँ सबक सिखाना है, जेल करा दो, सबक सिखाना है, जेल करा दो। इसकी माँ को भी जेल कराओ, इसको बाप को भी जेल कराओ, इसकी बहन को भी जेल कराओ, इसके भाई को भी कराओ, 2 महीने के बच्चे को भी कराओ। 80 FIR में 2 महीने का बच्चा, कुत्ते का भी नाम है, कुत्ते के भी नाम होते हैं, 2-2 महीने के नाम। 85 साल के बुजुर्ग जो कि खाट से नहीं नीचे उतर सकता, उसने मेरा रेप किया है। आप बताइए 85 साल के बुजुर्ग ने रेप कैसे कर दिया? तो मैं आपको ऐसे ऐसे केसेस बता सकती हूँ जो आप, अभी थोड़े दिन पहले बैंड बाजा बारात चल रहा था डाइवोर्स वाला, क्या आपको जानना है उसके बारे में? बैंड बाजा डाइवोर्स करके हम अपने घर अपनी बिटिया ले आए, पूरा देश जश्न मना रहा है। हाँ, ये तो बहुत मैंने देखा पूरा कि देश पिता लेकर आ गया। हाँ, पूरा देश। बहुत अच्छी बात है। खैर मेरा थोड़ा दूसरा मत है इसमें, बेशक आप लोग सेलिब्रेट करें। एक परिवार टूटा है, मेरे हिसाब से लड़की हो या लड़का, ये सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है, ये इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम है। क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा मत समझिएगा कि एक के साथ डिवोर्स हो गया तो दूसरे वाले के साथ सब चंगा होगा। 17-17, 15-15 डिवोर्स हो रहे हैं आजकल। हाँ, आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, और फिर मेरे को ऐसा लगता है हम गंभीरता से नहीं ले रहे। एक लड़की ने तो 17 शादियां कर ली हैं और मुंबई में फ्लैट ले लिया है। एक नोएडा में है जिसने 30 शादियां करी हैं। तो खैर इनको तो छोड़ दीजिए, डाइवोर्स वाली का बताती हूँ मैं आपको। डाइवोर्स जो ये बड़ा सा बहुत अच्छा सेलिब्रेशन चल रहा था, अच्छी बात है, सेलिब्रेशन चल रहा था, मेरे को नहीं खैर वो पसंद आया, लेकिन उनकी मर्जी, वो करें, दैट इज हर पर्सनल चॉइस। लेकिन वो कह रही थी कि मैं तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, और डिप्रेशन में थी तो मदद लेनी चाहिए, काउंसलर, डॉक्टर, कि वो बैंड बाजा बारात करना शुरू कर देंगी। एक छोटा सा प्रश्न है, मेरे को समझ नहीं आया। दूसरी बात, मेजर साहब से शादी हुई थी उनकी, मेजर साहब से मैंने बातचीत करी, आप वो भी देख सकते हैं। मेजर साहब के पिताजी ने मुझे ये बताया कि क्या क्या हुआ था। सबसे पहले बता दो कि मेजर साहब के छोटे भाई भी हैं, जिनकी अभी शादी होनी है, जिनकी शादी अब बहुत नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि ये सब इतना ज्यादा वीडियो। अच्छा, इन्होंने जो मेजर साहब हैं उनके फोटोग्राफ्स वायरल करे। आर्मी में काम करने वालों के कब से हम फोटोग्राफ्स ऐसे वायरल करने लगे, वो भी उनकी बिना अनुमति के? क्यों किया आपने? आप उनसे पूछा था आपने? और आपको बता दूं कि इस पूरे केस का फैसला इन्होंने म्यूचुअली किया हुआ था। म्यूचुअली जब पूरा केस इन्होंने लास्ट में एड ऑन क्यों किया गया? जब आपने मैं और आप बैठे हैं, हमने एक चीज म्यूचुअली डिसाइड कर ली, डिवोर्स हमने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया। आपने उसमें जो जो शर्तें रखी थी, मुझे मेजर साहब ने बताया, यहाँ तक शर्त थी कि लड़के को कभी मिलोगे नहीं, देखोगे नहीं लड़के को, बच्चे को, उन्हीं का बच्चा, क्या वो ATM में मशीन और स्पर्म डोनर है? एक पिता कि उस बच्चे को नहीं मिलेगा। हालांकि उसने कहा कि यार कौन इन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेगा, ये रिटायर्ड जज है, उसने वो भी साइन कर दिया। उसने कहा भैया नहीं मिलेंगे, तुमको जो जो चाहिए ले लो, सब ले लो, हमारी जान छोड़ दो बस। ये वर्ड्स थे पिता के, कि उन्होंने कहा कि जो जो चाहिए भैया सब कुछ ले लो हमारा, ले हमारी जान छोड़ दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम बेटा भी रख लो। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जो ये किया, उसके बाद कितने परेशानी उठानी पड़ी, कितना रिपरकशंस हुआ है, और कितनी दुखी हैं वो लोग। दुख इस चीज का है कि बेटा भी गया, और समाज में जो एक हमने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया था, उस प्रकार समाज में जो इज्जत बनी हुई थी, वो भी यूपी के एक छोटे गांव से है, वो भी सारी बर्बाद जी। आई ओपनर का मेरा आपका आखिरी सवाल है, क्योंकि ये केसेस तो ऐसे हैं कि इतने वर्षों से आप देख रही हैं, तो इनके एक एक केस पे बहुत सारी चर्चा हो सकती है। आपने ये राह चुन ली, एक अच्छे परिवार से आप आती हैं, कोई आसान बात नहीं है, चुनौतियां बहुत ज्यादा है। आपको धमकियां आती हैं? बहुत ज्यादा, रेप थ्रेट्स, मर्डर। कैसे हैंडल करती हैं? शुरू में मैं जब पहली बार हुआ था तो मैं बहुत रोई थी, और इतना रोई थी फूट फूट के कि मेरे हस्बैंड ने आके बोला कि नहीं कुछ नहीं करना, ये सब बंद करो, ये सब मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता हूँ, नहीं करना। फिर मैं अपने फादर इन लॉ के पास गई, मैंने बताया उन्हें, तो उन्होंने बोला, वो आर्मी से हैं रिटायर्ड, तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा मैं आपके साथ हूँ, आपको जो काम ये सही लग रहा है और अगर आप कर सकते हो, आपके अंदर मुझे बहुत पैशन दिख रहा है,
तो आप इसे करो। और उन्हीं की वजह से आज मैं इस काम को कर रही हूँ। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, फादर से अपने। और मैं आज भी उन्हें याद करती हूँ। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उन्हें याद करती हूँ कि आज चाहे वो जितना भी डिटर्मिनेशन हो या फोकस हो या जो पंक्चुअलिटी है हर जगह पहुंचने की, या हर रोज का नया जुनून कि नहीं ये भी करना है, ऐसे भी करना है, वो पिताजी जो मेरे फादर इन लॉ है उनकी वजह से है। और मैं अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली का बहुत बहुत सपोर्ट मिलता है। और मुझसे ये बात एक टेड टॉक में एक डॉक्टर साहिबा ने पूछी थी, जब मैं टेड टॉक दे रही थी रायपुर में, तो उन्होंने बोला था कि व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट अकॉर्डिंग टू यू बरखा जी। तो मैंने बोला था कि अ वुमन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड टॉकिंग अबाउट मेंस राइट इज व्हाट मोर वुमेन एम्पावरमेंट डू यू नीड। तो फिर उसने दूसरा कुछ सवाल पूछा कि आपको सपोर्ट मिलता है अपनी फैमिली से। मैंने कहा आपके सामने खड़ी हूँ यहाँ पर, उनके सपोर्ट के बगैर तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पाती, लेकिन उनका बहुत सपोर्ट है क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं वहाँ फैमिली में नहीं कर पाती। लेकिन ये जंग जारी रहेगी, ये मुहिम जारी रहेगी, मेरे मरते दम तक ये आवाज बुलंद रहेगी इसी तरीके से। और लोग जुड़ते रहें और आगे भी जुड़ते रहेंगे, उनका धन्यवाद। लेकिन मेन की बात होनी चाहिए और होती रहेगी। आज आपका भी धन्यवाद मेन की बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसी आवाज बुलंद करती रहें। और मैं तो आपने कहा कि मैन की बात मन की बात में भी होनी चाहिए। यस, उसके लिए मैंने मेल लिखी हुई है। अच्छा, बहुत जल्दी देखेंगे। मैंने बहुत सारी मेल्स लिखी है, मोदी जी को हर चीज बताई है। और मैंने कहा है उन्हें कि मन की बात में आप कब करेंगे मेन की बात। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। अरे तुम इतने कमजोर हो, कमाल है भाई कि तुम इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ये जब सारी बातें हम बचपन में एक छोटे बच्चे के दिल में डाल देते हैं ना, और उसको मर्द बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं वो भी 9 महीने माँ की कोख में रहा, उसके अंदर भी वही संवेदनाएं हैं, वो भी वही हाड़ मांस का पुतला है, उसे भी दर्द होता है। अब इन बातों को आप उलट दीजिए, ये समय आ गया है, मर्द को भी दर्द होता है, उसके अंदर भी उदासी होती है, वो भी टूटता है, वो भी बदलता है, उसके दादा के नाम पे, पिता के नाम पर, उसके बेटे के नाम पर। उसको मत कमजोर कीजिए, उसे भी रोने का हक दीजिए, उसको भी कंधों की जरूरत होती है। आज जब आप ये पॉडकास्ट देखें तो अपने घर में जितने भी पुरुष हैं उनको एक सवाल जरूर पूछेगा कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप मुझे बताइए, मैं सुलझा नहीं सकती हूं तो आपका दर्द जरूर बांट सकती हूँ।